जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी निर्जला एकादशी की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी के व्रत कितने तारीख को रखा जाएगा, 17 जून को या 18 जून को, और व्रत कैसे करना है, बहुत सी जानकारी आज आप सबको इस वीडियो में मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो है ना कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पूजा की एक चौकी लगा लेंगे, उस पर पीले कपड़े का आसन देकर, पुष्प का आसन देकर लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की तस्वीर को विराजित कर लेंगे। श्री नारायण लक्ष्मी माता की तस्वीर को विराजित कर लीजिएगा और जो है ना गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। और एक कलश ले लीजिएगा। कलश आप जो है ना पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उसको भर लीजिएगा और कलावा बांध दीजिएगा और उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक रोली से बना लीजिएगा फ्रेंड्स। तो निर्जला एकादशी जो है ना साल का सबसे बड़ा एकादशी होता है फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी का व्रत देखिए, इस बार जो है निर्जला एकादशी का व्रत जो है ना बहुत से लोग जो है ना 17 तारीख को भी रख रहे हैं और बहुत से लोग 18 तारीख को भी रख रहे हैं। तो 18 तारीख का वाला जो है ना सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए कि उस दिन द्वादशी मिला हुआ रहेगा। तो 18 तारीख को व्रत रखा जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके वहाँ पर जो है समाज में अगर 17 को रखता है तो 17 को भी आप रख सकते हैं, या फिर 18 को रखता है तो 18 को भी रख सकते हैं। तो देखिए कलश स्थापन के लिए कलश में 5 चीज़ें मैं डाल दी हूँ। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, एक पुष्प और तिल। और तिल का आसन देकर के ही कलश को रखेंगे, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। 5 पत्ते आम के लिए हूँ मैं कलश स्थापन के लिए, आप चाहे तो अशोक का भी ले सकते हैं। और उसमें जो है ना पत्ते में रोली और चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और तिल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हम जो है ना कलश को ऊपर रखेंगे। दीप कलश की स्थापना करेंगे, आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दीपक जो प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके जगह पर आप जो है नारियल रख लीजिएगा तो श्री कलश की स्थापना हो जाएगी। या फिर आप जैसे दीपक रख लीजिएगा कलश के ऊपर तो वो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। तो दीप कलश की स्थापना हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो निर्जला एकादशी का व्रत जैसा कि आप सब नाम से ही जान रहे होंगे कि मतलब निर्जला, इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। लेकिन देखिए आप अपने शरीर में मतलब क्षमता के अनुसार आप ये व्रत कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। तो आप अगर चाहे तो जल पीकर भी आप व्रत कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है जल और फल खाकर भी आप व्रत कर सकते हैं। जैसे आप बाकी एकादशी करते हैं, सारे एकादशी करते हैं, उसी तरह आप जो है ये भी एकादशी कर सकते हैं। और अगर शरीर से स्वस्थ हैं और अगर निर्जला करना चाहे तो निर्जला भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप जो है ना व्रत करिएगा। तो देखिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान के लिए आप पंचामृत ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के लिए, या फिर कच्चा दूध भी ले सकते हैं, गंधोदक का स्नान भी करा सकते हैं। साल का सबसे बड़ा एकादशी है फ्रेंड्स ये निर्जला एकादशी का व्रत करने से जो है ना 23 एकादशी का, जैसे साल में 24 एकादशी होते हैं, अगर आप 23 एकादशी नहीं करते हैं तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। निर्जला मतलब बिना जल पिए हुए अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे 24 एकादशी का व्रत आपको पूरे 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होगा अगर आप बिना जल के करते हैं तो। और अगर जैसे सारे एकादशी करते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दी हूँ अंग पोषण करके। और पूजा में अगर शंख हो तो शंख भी रख लीजिएगा, इसलिए कि लक्ष्मी स्वरूप शंख होता है। और जो है निर्जला एकादशी में लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा की जाती है और लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। तिल का आसन देकर दीपक को रख लेंगे। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव करते हुए लक्ष्मी नारायण जी को, गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इत्र हो तो आप जो है ना कलावा के ऊपर ही इत्र लगा लीजिएगा और वस्त्र रूपी कलावा आप अर्पित कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को भी इत्र लगा लीजिएगा। तो सभी भगवान जी को हम जो है ना वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे फ्रेंड्स। तो निर्जला एकादशी का व्रत देखिए अपने जो है ना सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कीजिएगा। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप कीजिएगा फ्रेंड्स।
अगर आप पानी पीकर भी, अगर आप जल पीकर भी आप व्रत करते हैं ना, तो भी जो है ना आपको एकादशी का फल प्राप्त होगा, पूरा फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। लेकिन यही है कि अगर जो निर्जला करता है ना, उसे पूरे 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। लेकिन आप जल पीकर भी आप कर सकते हैं, तो आपको एकादशी का फल प्राप्त होगा। सभी भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। आप पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, और जो है ना शंख में भी तिलक कर लीजिएगा पीला वाला चंदन से। रोली से आप गणेश जी को तिलक कर लीजिएगा। पुष्प, जो भी पुष्प हो आप अर्पित कर लीजिएगा। पीला रंग का अगर हो तो पीला रंग का जरूर चढ़ा लीजिएगा विष्णु भगवान जी को। नहीं तो आपके पास जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। सभी भगवान जी को फूल चढ़ा लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा कथा पढ़ने के लिए। दुर्वा हो तो दुर्वा चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को, इसलिए कि गणेश जी को जो है ना दुर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और कोई भी पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले जो है ना गणेश जी की पूजा की जाती है। जनेऊ चढ़ा लीजिएगा, गणेश जी को जनेऊ अर्पित कीजिएगा, विष्णु भगवान जी को जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है फ्रेंड्स। एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अब देखिए जो है ना पूजा में जो है ना दान करने के लिए जो भी आप दान करिएगा, जैसे कलश में जल भर के आप मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें जल भर कर अगर आप दान कीजिएगा तो उसी जगह आप पूजा के पास रख लीजिएगा। अगर चौकी में जगह नहीं हो तो आप नीचे बगल में भी रख सकते हैं। तो कलश में जो है ना जल भर लीजिएगा, स्वच्छ जल भर लीजिएगा, उसमें कलावा बांध दीजिएगा, और उसके ऊपर जो है ना एक पात्र रखकर आप जो है ना जो भी सीजन का फल है आप उसके ऊपर रखकर दान कर सकते हैं। सीजन का फल में जैसे हुआ आप आम दान कर लीजिएगा, खरबूजा, तरबूज, मतलब जो भी फल हो आप दान कर सकते हैं। श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप जो भी हो आप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस दिन मतलब निर्जला एकादशी में जो है ना विशेष रूप से जो है ना जल का दान किया जाता है। मटके में जल भर के दान किया जाता है, पंखा का दान किया जाता है, इसलिए कि जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी से राहत दिलाने वाली जो भी सामग्री होती है ना वो उन सब चीज़ों का दान किया जाता है। वस्त्र का दान किया जाता है। तो आप अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार देखिए जो हो सके आप दान कर लीजिएगा। और मीठे में आप चीनी दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, घड़ा मटका में जल भर के आप दान कर सकते हैं। दान की देखिए कोई सीमा नहीं होती है, अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान किया जाता है। आपको जितनी शक्ति हो उस अनुसार से आप दान कर लीजिएगा। सीजन का जो फल है वो भोग लगा लीजिएगा प्रभु को, और जो है ना जो भी भोग, जल का भी भोग लगाइएगा, और जो भी भोग लगाइएगा विष्णु भगवान जी को उसमें तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। तुलसी पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़ना है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा फ्रेंड्स। और जो दान करने के लिए जो भी आप निकालिएगा उसके ऊपर भी एक तुलसी पत्ता जरूर रखिएगा, इसलिए कि निर्जला एकादशी का आप जो है ना दान कीजिएगा, तो इसलिए से तुलसी पत्ता जरूर रखिएगा। दान की सामग्री में भी आप एक तुलसी पत्ता जरूर रखिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो हाथ में पुष्प लेकर या तिल लेकर या फिर आप तुलसी पत्ता भी लेकर आप जो है कथा पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कथा की पुस्तक आपके पास नहीं हो तो आप किसी पंडित ब्राह्मण से भी आप सुन सकते हैं, या फिर आप फोन में भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो कथा पढ़ने के बाद जो है ना हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर लेंगे। तो साल का बहुत बड़ा एकादशी है फ्रेंड। निर्जला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी होता है। तो इस दिन छोटा सा हवन भी जरूर कीजिएगा। मंत्रों का जाप करते हुए, विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करते हुए कम से कम 11 बार जरूर जो है ना आहुति देते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए आप 11 बार जो है ना आप हवन जरूर कर लीजिएगा। आहुति देते हुए 11 बार आहुति देते हुए विष्णु भगवान जी की जो भी मंत्र आपको याद हो वो मंत्र का जाप करते हुए आप जो है ना हवन कर लीजिएगा। उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सुबह में जो है ना स्नान आदि करने के बाद जो है ना घर पर अगर आप स्नान कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, और स्नान करने के बाद आप पूजा शुरू कीजिएगा फ्रेंड्स। और पूरे दिन जो है ना आप जो है ना विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। तो आरती कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए, कथा की पुस्तक में आरती लिखा हुआ रहता है उसमें से भी आप पढ़कर आप आरती कर सकते हैं, या फिर आपको आरती आती हो तो आप आरती वैसे भी कर सकते हैं, या फिर नहीं आती हो तो कथा की पुस्तक से पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। पूजा संपन्न होने के बाद जो दान के लिए आप निकाले वो दान कर लीजिए।
पूजा करने के बाद दान वाली सामग्री जो है वो सब आप दान कर दीजिएगा। दान आप किसी ब्राह्मण पंडित को भी दान कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण पंडित आपको अगर नहीं मिले तो किसी जरूरतमंद गरीब को भी आप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। एकादशी का दान अगर आपको ब्राह्मण मिल जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा ब्राह्मण को दान करने का, इसलिए कि साल का सबसे बड़ा एकादशी है और इसमें जो है ना ब्राह्मण का मतलब दान करना बहुत ही अच्छा होता है। अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो आप गरीब को भी दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पूजा की चौकी अगले दिन